हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ थ्री लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कॉन्करेंट देन शो दैट दिस। ये आपके पास इस तरीके क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले थ्री लाइन्स है कॉन्करेंट का मतलब हुआ थ्री लाइन्स एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट पर x और y की सभी की वैल्यू सेम टू सेम होगी। तो फर्स्ट लाइन आपके पास क्या है और सेकंड क्या है, इस पर देखते हैं। देखिए, कोई भी हम लाइन लेते हैं y इक्वल टू m1x प्लस c1, इस तरीके से आपके पास हो गया। दूसरी लाइन आपके पास y इक्वल टू m2x प्लस c2 हो गया। थर्ड लाइन y इक्वल टू m3x प्लस c3 हो गया। देखिए, तीनों में मैंने यही तो कहा कि एक्स वाई पॉइंट सेम टू सेम होंगे। तो अगर पॉइंट सेम टू सेम है तो इन दोनों से y की वैल्यू सेम टू सेम होगी। y एक सभी में सेम होगा तो इसमें भी सेम होगी। अगर इसमें सेम है तो हम क्या करेंगे, हम यही से लिखेंगे भाई m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2। देखिए, तरीका और है। तरीका ये है कि दो लाइन लो, दोनों हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू आ जाए और कहते हैं कि वो थर्ड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो भी तरीका है, आप उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं सोल्यूशन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने नोट किया और नोट करने के बाद एक्स इक्वल टू यहाँ से निकालना चाहा तो m1 माइनस m2 इंटू एक्स इक्वल टू c2 माइनस c1 हो गया। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने अब यहाँ पर मैं ये दूसरे इक्वेशन कोई दो और ले लेता हूँ, तो ये दोनों ले लेता हूँ। इन दोनों इक्वेशन में मैं y की वैल्यू कह देता हूँ इक्वल है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पर हो गया m2x प्लस c2 इक्वल टू m3x प्लस c3। और यहाँ पर भी वही बात हुई, m2 माइनस m3 इंटू एक्स इक्वल टू c3 माइनस c2। अब इसके बाद आप क्या कहोगे कि भाई देखिए, x को हटाना है आपको, या तो आप x की वैल्यू लिख लो। एक तरीका है कि x इक्वल टू, हम यहाँ पर x इक्वल टू निकाल लें, x इक्वल टू इस पूरे को राइट साइड ले जाएं और यहाँ पे x इक्वल टू निकाल लें। दूसरा तरीका है ना, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपके पास ये आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m2 माइनस m3 इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन c3 माइनस c2। इस तरीके से आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। श्योर हैं हम, सॉल्यूशन आ जाएगा। आप सॉल्व तो कीजिए, आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1 c3 माइनस c2 माइनस m2 c3 माइनस c2 इक्वल टू, देखिए ये तो हम इस साइड ले आके सॉल्व किया, अब इसको इस साइड ले जाते हैं। तो m2 के साथ लिखते हैं, यानी c1 c2 को नहीं ब्रेक करते, उसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे। m2 यहाँ पर हो जाएगा c2 माइनस c1 माइनस m3 c2 माइनस c1। अब हम सबको एक साइड कर लेते हैं, m1 c3 माइनस c2 माइनस m2। देखिए, ये m2 हमारे पास यहाँ पर होता है और m2 इस साइड होता है। अगर हम लेफ़्ट साइड ले आएंगे और m2 कॉमन ले लेते हैं, आप एक साथ ही m2 कॉमन ले लो, तो m2 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा c3 माइनस c2 और ये इस साइड माइनस में आएगा, बट माइनस यहाँ पर कॉमन है तो वैसे प्लस में लिखेंगे c2 माइनस c1। और ये माइनस है, जब लेफ़्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस m3 c2 माइनस c1 इक्वल टू 0 हो गया। इसी को हम देखते हैं कि और क्या सॉल्व हो सकता है। तो c2 तो कैंसिल हो गया आपके पास। कैंसिल होने के बाद आप इसको ऐसे लिखोगे m1 c3 माइनस c2 माइनस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c2 माइनस c1 इक्वल टू 0। देखिए, इसकी प्रूविंग आप देखिए तो माइनस साइन नहीं होगा। श्योर है कि m2 पे जो माइनस साइन है, माइनस नहीं होगा, सभी प्लस में लिखे होंगे। आप कैसे लिखा है वो मैं देख लेता हूँ एक बार कि हमें प्रूव क्या करना है। देखिए, m1 के साथ c2 माइनस c3 है तो हमें वो ट्राई करना है, m1 c2 माइनस c3 के फॉर्म में लिखना है m1 के साथ। तो देखिए, यहाँ पर तो नहीं है, ये c2 माइनस c3 नहीं है, c3 माइनस, इसका मतलब हम सबको माइनस से मल्टीपल कर देते हैं। तो जैसे मैं माइनस से मल्टीपल करूँगा m1 हो जाएगा c2 माइनस c3 होगा, यहाँ माइनस से मल्टीपल करते
प्लस होगा m2 होगा। अब हमें यहाँ नहीं चेंज करना है, इसके अंदर नहीं, माइनस तो एक ही बार हम चेंज करेंगे, यहाँ माइनस से मल्टीपल करते हैं तो ये प्लस नहीं चेंज करेंगे, स्टार्टिंग वाला नहीं चेंज करेंगे, इसके अंदर चेंज करेंगे, यानी m के पहले जो है वो हमेशा प्लस साइन ही लगा रहेगा। तो ये C1 हो जाएगा माइनस C2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही आपको सॉल्व करना था, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 32, यानी एक पॉइंट 32 से पास हो, व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। मतलब ये लाइन है, इस लाइन से हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 3, एक लाइन ये है, इस लाइन को बोला गया x माइनस 2y इक्वल टू 3। इसी लाइन से बताया गया है कि 45 का एंगल बनाते हुए, एक लाइन दूसरी है 45 का एंगल बनाती हुई, ये दूसरी लाइन है जो कि 45 का एंगल बना रही है फर्स्ट से। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू 3 इस लाइन के लिए है, x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो इस पहली लाइन का स्लोप मैं m1 कह लेता हूँ, तो दूसरी लाइन का स्लोप हमारे पास m2 होगा। उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो हमें m2 स्लोप चाहिए। पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास दिया गया, देखिए पॉइंट 32 से पास हो रहा है, हमें m2 चाहिए, बस इक्वेशन निकल आएगा। अगर हमारे पास m2 आ जाए तो मैं यही तो लिखूँगा, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, y माइनस y1 mx माइनस x1, यही होता है फार्मूला। बट हमारे पास m2 ही तो नहीं है, तो m2 कैसे निकालेंगे, यानी पहले m1 निकालेंगे। तो यहाँ से इस लाइन के इक्वेशन से जो भी लाइन गिवन है, अगर हमें यहाँ से m निकालना होगा तो आप m इक्वल टू बोलोगे। अच्छा, इसका m1 हमने नाम दे दिया, तो m1 इक्वल टू माइनस a अपॉन b, a की वैल्यू 1 अपॉन, और यहाँ से b की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर ये 1/2 आ गया, यानी m1 की वैल्यू आपके पास इजीली आ गई। और दोनों के बीच का एंगल भी 45 दिया गया, तो आपके पास फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये मॉड में होता है, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, tan 45 इक्वल टू m1, ये वैल्यू आपके पास है 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। tan 45 1 होगा और ये मॉड में ही रहेगा। 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 m2 अपॉन 2 प्लस m2, इस तरीके से हो गया, और ये मॉड में है। मेन इसको हम आगे भी प्रोसीड करते हुए सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस 1 को लिख लेते हैं, तो ये होगा प्लस माइनस 2 प्लस m2 इक्वल टू 1 माइनस 2 m2, इस तरीके से हो गया। यानी हमने जब मॉड हटाया तो प्लस माइनस 1 लिख दिया और इसी के साथ मल्टीपल कर दिया। अब हम टेकिंग प्लस साइन ऐसे लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस m2 इक्वल टू 1 माइनस 2 m2, और m2 को एक साथ ले लेते हैं तो 3m2 इक्वल टू 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा, यानी m2 इक्वल टू -1/3। एक आपके पास ये आ गया। एक और होगा टेकिंग माइनस साइन, आप कर लो तुरंत, इस समय हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो माइनस साइन जब हम लेते हैं, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग माइनस साइन, इसका मतलब यहाँ पर आप माइनस साइन यूज करोगे। जैसे माइनस यूज करोगे, -2 माइनस m2 इक्वल टू 1 माइनस 2 m2 हो जाएगा। तो 2m2 को इस साइड लाओ -m2, और इसको लेफ़्ट साइड लेके आओ, इसको लेफ़्ट साइड लेके आओ, और यहाँ पर -m2 है, ये इधर आएगा तो m2 ही बचेगा, m2 इधर हो जाएगा, और -2 इस साइड जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो आपके पास m के दो वैल्यू आ गए, एक -1/3 और m2 3 आ गया। अब इक्वेशन क्या होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने क्या निकाला था, y माइनस y1। देखिए y माइनस y1 की वैल्यू, यानी हमारे पास पॉइंट क्या है, अब हमें ये देखना होगा।
तो पहले हम पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट हमारे पास 2,3 है, तो x1 की वैल्यू 3 और y1 2, 2 3 यानी 3 2 हमारे पास है, तो यही पुट कर लेता हूँ। देखिए y1 ये 2 हो जाएगा, m की वैल्यू m2 हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। अब यही m की वैल्यू हम दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो एक बार m2 की वैल्यू -1/3, तो ये y -2 इक्वल टू -1/3 x -3 पुट किया और इसको 3 से सॉल्व कर लिया, तो 3y -3 2 जा 6 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हुआ x प्लस 3y और 3 को इस साइड ले आओ, -9 इक्वल टू 0। एक तो आपके पास ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। दूसरे आंसर के लिए मैं क्या करूँगा, इसी में जैसे ही मैंने लिखा y -2 इक्वल टू m2 की वैल्यू 3 पुट कर दिया, x -3 हो गया, सॉल्व कर लिया y -2 इक्वल टू 3x -3 3 जा 9, तो ये हुआ 3x -y एंड -9 और +2 -7 इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका सेकंड हो गया। ये आपके 2 लाइनें बनेंगी, यानी आपका आंसर 2 लाइनों के साथ आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ऐसा कुछ नोट है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डैट द 3 लाइन्स 3x + y - 2 इक्वल टू 0, px + 2y - 3 इक्वल टू 0, 2x - y - 3 इक्वल टू 0 में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, मतलब कॉन्करेंट एक पॉइंट पर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिया था, ऐसे 3 लाइनें हैं एक ही पॉइंट पर, तो एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू तो सेम टू सेम होगी। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, 2 इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, उसकी वैल्यू तीसरे पुट कर लेते हैं। पहली बार में क्या किया हमने, इक्वेट किया था, तो इस बार हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 3x + y - 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन आपके पास है 2x - y - 3 इक्वल टू 0। देखिए अभी मैंने इन दोनों लाइनों को ले लिया, इसलिए कि इसमें p नहीं है, तो ये कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी होगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सिंपल सा क्या करोगे, बस एक लाइन खींचो, दोनों ऐड कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट 3 to 5x 3 to 5 इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 1 आ गया, ये लो x इक्वल टू 1, x की वैल्यू इसी में पुट कर दो, तो 3x की वैल्यू 1 + y - 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 - 2 1 -1 हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। तो ये जो एक्स वाई की वैल्यू आई है, ये थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगी। थर्ड लाइन मीन ये वाली लाइन सेटिस्फाई इसको करनी चाहिए। तो थर्ड लाइन आपके पास क्या है, px + 2y - 3 इक्वल टू 0, px की वैल्यू 1 + 2y की वैल्यू -1 एंड -3 इक्वल टू 0, ऐसे पुट कर लिया। p प्लस सॉरी ये तो -2 हो जाएगा, p - 2 - 3 इक्वल टू 0। जब इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो p इक्वल टू 5 आ गया, और यही तो आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी के साथ ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने मूव करेंगे और देखेंगे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन y - x इक्वल टू 0, x + y इक्वल टू 0, x - k इक्वल टू 0। इससे जो एरिया बन रही है ट्रायंगल से, उसको हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, ये देखने वाली बात है। इस क्वेश्चन के लिए देखिए यूँ तो हम सॉल्व करें, पॉइंट निकालें इजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा एक्सेस पर बना के देख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब समझाने में भी बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को। मैं एक्सेस सबसे पहले बनाता हूँ। देखिए इसमें पहली लाइन है y - x इक्वल टू 0, देखिए मैंने लाइनें बनाई, तो ये पहली लाइन हमारे पास x इक्वल टू y ये होता है, यानी x - y इक्वल टू 0 ये होता है। ये x इक्वल टू -y डैट इज x + y इक्वल टू 0 होता है। लास्ट लाइन हमारे पास x - k इक्वल टू 0 है, x - k इक्वल टू 0 है, डैट
इसको हम ये लिखेंगे x इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू के हमारे पास ऐसी कोई लाइन बनेगी, इस तरीके से हमारे पास लाइन बन जाएगी। ये लाइन आपके पास है x इक्वल टू के, इसका मतलब हुआ यहाँ पर x की वैल्यू k हो जाएगी। आप पॉइंट को समझिए, यहाँ पर x की वैल्यू जब k हो जाएगी तो ये देखो इसी लाइन पर होगी, x की वैल्यू k होगी, इसका मतलब y की भी वैल्यू k होगी। एक तो ये हो गया। इस लाइन की बात देखें तो x की वैल्यू k यहाँ पर भी होगी, तो x की वैल्यू इस लाइन में अगर k होगी तो y की वैल्यू माइनस k हो जाएगी। ये हो गया। यहाँ पर क्या देखते हो आप, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा आप इसको समझिए। इसकी हमें एरिया निकालना रहा, तो हम इसको ओरिजिन को O कह सकते हैं, इसको A कह सकते हैं और इसको B कह लेते हैं। अब आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो k होगी, यही k तो होगी, तो ये k हो गई आपके पास। ये डिस्टेंस k है और ये भी k है, तो ये 2k हो गई टोटल। ये 2k हो गई आपके पास और ये k हो गई। तो किसी भी ट्रायंगल की एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब 2k इंटू हाइट का मतलब k, तो इसको जब कैंसिल कर देंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर यूनिट। बस आपके पास आ गया एरिया, तो यही आपके पास आ गया k स्क्वायर यूनिट। तो ये इस तरीके से आपके पास एरिया आ गया। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इससे क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।